वेलकम बैक टू आर के कॉन्सेप्ट्स। आर के कॉन्सेप्ट्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल टॉपिक पर कि हमारी तोंद क्यों निकलती है। तोंद निकलने के क्या क्या कारण हैं। कारण तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं उनके बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स अर्थात उनके बायोलॉजिकल कॉजेस के बारे में बात करूंगा कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण से जो तोंद निकल आती है अर्थात बेली फैट बाहर आ जाती है, वो आखिर क्यों आती है। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस प्राप्त हो जाएं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो बिना किसी देरी के हम आते हैं अपने टॉपिक पर कि तोंद क्यों निकलती है। तोंद निकलना अर्थात जो हमारा उदर भाग है, इस पर वसा का जमाव हो जाना एक बहुत आम समस्या है। बहुत सारे लोग इस मोटापे की समस्या से ग्रसित होते हैं, जिसे ओबेसिटी नाम भी दिया जाता है। वसा क्या होती है, सबसे पहले हम यह जानते हैं। वसा एक बहुत ही ज़रूरी पोषक पदार्थ है जो हमारी बॉडी को शेप प्रदान करता है, साथ ही हमारी बॉडी के लिए इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह कार्य करता है, जो हमारी बॉडी को हीट से, टेम्परेचर से, सभी से हमारी बॉडी को बैलेंस करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। लेकिन जब ये इतना आवश्यक है तो फिर ये जमा क्यों ना होना स्टार्ट हो जाती है। कैसे हमारी बॉडी में जो वसा है, जो उदर भाग है, वहाँ क्यों स्टोर होती है। काफ़ी अंगों को छोड़कर सबसे ज़्यादा जो वसा होती है लोगों के, वो चेस्ट के नीचे से ही स्टार्ट हो जाती है। और कई लोगों को बहुत ज़्यादा मोटे तोंद निकली होती है कि उनको चलना, बैठना, उठना, हर काम में दिक्कत महसूस होती है। तो अब हम आते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं, जो टॉप मोस्ट कारण हैं जिनके कारण तोंद निकलती है। तो सबसे पहला कारण होता है कंजप्शन ऑफ ओवर कैलोरीज, अर्थात कैलोरी का बहुत ज़्यादा इंटेक करना, बहुत ज़्यादा आहार ग्रहण करना। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, उसको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज कीजिए किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए अर्थात उसकी बॉडी में जो ऊर्जा चाहिए वो चाहिए 30 कैलोरी, लेकिन वो कंज्यूम कर रहा है 50 कैलोरी। तो आप खुद बताइए कि वो 30 की ज़रूरत है, 50 खा रहा है, 20 कहाँ जाएगी? वो 20 कहाँ जाएगी? वो कहीं ना कहीं तो अपना काम दिखाएगी। तो वही होता है जब ओवर कंजप्शन ऑफ कैलोरीज आप कंजप्ट करते हैं, आप लेते हैं, तो धीरे धीरे वो आपकी उदर भाग में जमा होना स्टार्ट हो जाती है। अब जो वसा होती है, मैं वसा की बात कर रहा था, तो वसा के बारे में आपको बताऊं। वसा जो होती है हमारी बॉडी में, वो मेनली 2 टाइप्स की होती है। जो स्टोर होती है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है आपकी सबक्यूटेनस वसा, अर्थात जो हमारी स्किन के नीचे है, जो हमारी त्वचा होती है उसके नीचे जो स्टोर होती है वसा, वह सबक्यूटेनस फैट कहलाती है। और एक होती है अति महत्वपूर्ण विसरल फैट। यह विसरल फैट वह होती है जो हमारे जो आंतरांग हैं, मींस इंटरनल ऑर्गन्स हैं, चाहे फिर हमारा वो लीवर हो, चाहे फिर वो हमारा पैंक्रियाज हो, चाहे किडनीज हो, इनके अराउंड जो वसा मिलती है वह विसरल फैट कहलाती है। फैट दोनों ही हैं, लेकिन इनमें से विसरल फैट जो होती है वो ज़्यादा खतरनाक होती है। इट इज़ डायरेक्टली लिंक्ड टू कार्डियोवैस्कुलर रिस्क, अर्थात जितनी ज़्यादा विसरल फैट आपकी बॉडी में होगी उतना आपकी लाइफ थ्रेटेंड होगी टुवार्ड जो आपकी हृदय संबंधी रोग हैं, हृदय धमनी रोग हैं, उनके होने की गुंजाइश सबसे ज़्यादा रहती है। मींस मॉर्टेलिटी का खतरा हमेशा बरकरार रहता है जिसके पेट पर भी चर्बी ज़्यादा होती है, और वो भी उसमें अगर विसरल फैट है। अगर सबक्यूटेनस फैट है तो थोड़ा कम रिस्क है। रिस्क ये नहीं है कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। सबक्यूटेनस फैट है तो रिस्क कम है, बट अगर विसरल फैट ज़्यादा है, इंटरनल ऑर्गन्स के बीच ज़्यादा स्टोर हो गई है, इट इज़ अ सम काज टू कंसर्न। उसको आपको समझने का प्रयास करना होगा कि वो स्टोर क्यों हो रही है। तो जैसा मैं पहला कारण बता रहा था, ओवर कंजप्शन ऑफ कैलोरीज, तो ये पहला कारण होता है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं। जब ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो वो जो हमने एनर्जी इनटेक किया है, जो हमने फूड का खाया है, वो एनर्जी में कन्वर्ट पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ज़रूरत 30 कैलोरी थी फॉर एग्जांपल और आपने खाया 50 है, तो 20 वो स्टोर हो जाएगा। और पीरियोडिकली जब लगातार ओवर कंजप्शन ऑफ कैलोरीज करेंगे तो वो आपकी बॉडी में स्टोर हो जाएगा, और जो तोंद का रूप लेकर धीरे धीरे वो भयानक तरीके से गुब्बारे की तरह आपकी तोंद निकलती चली आती है। दूसरा कॉज होता है इंपॉर्टेंट, वो है जेनेटिकली।
अर्थात आनुवांशिक। मीन्स अगर आपके माता पिता में कोई भी फैटी है, वो ज़्यादातर उनकी बेली फैट आपने देखी होगी या वो ज़रूरत से ज़्यादा ओबेसिटी उनको है, तो इस बात की पूरी संभावना है, क्योंकि हमारी बॉडी में हर फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए कुछ जिम्मेदार जीन्स होते हैं। इसका मीन्स वो जीन्स अगर आपको अपने माता पिता से प्राप्त हो गए तो यकीन मानिए आपके जीवन में भी आपको तोंद निकलने की समस्या, मीन्स आप वो ओबेसिटी से ग्रस्त हो सकते हैं। श्योर कुछ भी नहीं होता, मे बी अगर जीन्स आपको प्राप्त होंगे तो आप उससे ग्रसित हो सकते हैं। इसलिए देखा होगा आपने, कई बार सुना होगा कि मैं कुछ भी नहीं खाता लेकिन मेरा शरीर फैटी होता चला जा रहा है। दिस मे बी जेनेटिकल कॉज। इसके ऊपर इन्वायरमेंटल कॉज भी काम करते हैं कि इन्वायरमेंटल कॉज का मतलब है कि आपके वातावरण का प्रभाव पड़ता है, आपके खान पान का प्रभाव पड़ता है। साथ ही भले ही जीन्स आपकी बॉडी में है लेकिन आप फिजिकल वर्क बनाए रखते हैं तो हो सकता है काफ़ी हद तक आपको मोटापे से राहत। इस प्रकार से नेक्स्ट कॉज की हम बात करें तो वह होता है स्लो मेटाबॉलिज्म, अर्थात जो मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया है उसका धीमा पड़ जाना। तो वो धीमी क्यों पड़ती है? ड्यू टू ओवर एजिंग। जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है अर्थात पाचन शक्ति है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है। जब वह धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है जिस कारण से आपका जो खाना है, जो आप कैलोरी इंटेक करते हैं, वो पूरी तरह से ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं हो पाती, जिस कारण से भी आपको बेली फैट होने की समस्या हो सकती है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ आपको अपने खान पान पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखना है। ज़रूरत से ज़्यादा बिल्कुल नहीं खाना है, ओवर ईटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, जिससे आपको ये मोटापे की अर्थात ओबेसिटी की समस्या से ग्रसित होना पड़े। पुरुषों की तुलना में महिलाएं मोटापे से ज़्यादा ग्रसित होती हैं, क्योंकि उनका जो मेटाबॉलिज्म होता है बहुत ज़्यादा स्लो पड़ जाता है। अभी और भी कॉजेज़ में बताऊंगा। इसीलिए महिलाओं को देखा होगा आपने कि अक्सर उनकी 30+ जो महिलाएं होती हैं उनका बेली फैट मीन सेंट्रल ओबेसिटी उनकी लगातार बढ़ती चली जाती है। उसके पीछे भी स्लो मेटाबॉलिज्म का कॉज होता है। अगले कारण की अगर हम बात करें तो एक कॉज होता है मेनोपॉज अर्थात जब एक महिला मासिक धर्म की प्रक्रिया से निजात पा लेती है, मतलब उसकी मासिक धर्म बंद हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली 45 to 50 ईयर्स में। उस समय क्या होता है मेनोपॉज की कंडीशन में, जो एक हार्मोन होता है फेमिनाइजिंग हार्मोन ईस्ट्रोजन, उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है दैट मे बी लीड्स टू सेंट्रल ओबेसिटी, अर्थात हो सकता है उनके जो उदर भाग है, कमर भाग है, उस पर वसा का जमाव ज़्यादा बढ़ जाए। ऐसा हो जाता है ड्यू टू हार्मोन एस्ट्रोजन। तो मेनोपॉजल ये रीजंस हो सकते हैं। इट इज़ ओनली रिलेटेड टू फीमेल्स, मेल्स में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता है। अगले कॉज की हम बात करें, जो हमारे आजकल की जीवन शैली है, जिसमें एक तो आरामदायक जीवन शैली तो बनाई रखी है हमने, और उसमें भी फास्ट फूड लेने का प्रचलन, चाहे फिर वो हम स्टेटस सिंबल के लिए करें या फिर हमारी जो न्यू जनरेशन है वो रेगुलर हमारे ट्रेडिशनल खान पान को छोड़कर वह फास्ट फूड की तरफ प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बर्गर, पिज़्ज़ा, इनको ज़्यादा वरीयता लोग देते हैं और ये हमारी बॉडी में जाकर, क्योंकि इनमें जो कैलोरीज होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं और फैट की और सैचुरेटेड फैट की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है, तो ये जाके डायरेक्टली आपके एब्डोमेन के ऊपर, आपके उदर भाग में जमा होने लग जाती है। इसीलिए देखा होगा आपने कम उम्र के बच्चे भी अब ओबेसिटी के शिकार हो रहे हैं, और ओबेसिटी के साथ साथ उनको भी डायबिटिक और हार्ट प्रॉब्लम्स और बीपी का बढ़ जाना जैसी समस्या भी छोटे छोटे बच्चों को स्टार्ट हो गई हैं। और मोटापे की समस्या से छोटे छोटे बच्चे भी ग्रसित हो रहे हैं। उसका कारण फास्ट फूड का प्रचलन ही है। नेक्स्ट कॉज की अगर हम बात करें वह है स्ट्रेस। जी हाँ, स्ट्रेस। कई लोगों को सुनकर ये अजीब लग रहा होगा। स्ट्रेस इज डायरेक्टली लिंक्ड टू कार्टिसोल हार्मोन प्रोडक्शन। एक हार्मोन होता है कार्टिसोल। जब हम स्ट्रेस में होते हैं अर्थात तनाव ज़्यादा लेते हैं, कई लोगों की अब समस्या होती है वो तनाव को ज़्यादा लेते हैं, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा सोचते रहते हैं, टेंशन उनके दिमाग में हर समय चलती रहती है, तो ऐसे लोगों के ब्लड में कार्टिसोल हार्मोन का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। और जब कार्टिसोल हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, यह हार्मोन हमारी बॉडी की सारी प्रक्रियाओं को धीमा कर देता है, चाहे वो पाचन क्रिया हो, पाचन शक्ति हो, मेटाबॉलिज्म हो, एंड दैट लीड्स टू बेली फैट। और इसके कारण भी आप ओबेसिटी के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि आपका पाचन धीमा पड़ जाएगा और आपके सारी जो भी इंटरनल ऑर्गन्स है वो सही तरीके से कार्य नहीं करते। इसीलिए स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने को कहा जाता है। जितना कम स्ट्रेस आप लेंगे आपका कॉर्टिसोल हार्मोन का बैलेंस बना रहेगा, अर्थात वो ज़रूरत से ज़्यादा स्रावित नहीं होगा। और जितना ज़्यादा टेंशन आप लेंगे, यकीन मानिए आपका डाइजेशन उतना ज़्यादा प्रॉब्लम में रहेगा और आप बेली फैट के शिकार अर्थात मोटापे के शिकार हो सकते हैं। अगले कॉज की हम बात करें तो वह होता है हार्मोनल कॉज भी होते हैं, जिसके कारण से बेली फैट बनना प्रारंभ हो जाता है। तो हार्मोनल, तो वह कौन सा हार्मोन है? इस हार्मोन के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। उस हार्मोन का नाम है लेप्टिन।
ये हार्मोन हमारे शरीर में जो फैट स्टोर होती है स्किन के नीचे, वो टिश्यू एडिपोज टिश्यू कहलाता है। तो एडिपोज जो टिश्यू है वह, साथ ही हमारी जो छोटी आंत होती है उसमें एंटेरोसाइट नाम की कुछ कोशिकाएं होती हैं, वह इस हार्मोन को प्रोड्यूस करती है। मींस एडिपोज टिश्यू एंड एंटेरोसाइट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूसेस लेप्टिन हार्मोन। और ये हार्मोन क्या काम करता है, ये हमारी बॉडी में एनर्जी कन्वर्टिंग प्रोसेस को बढ़ाता है। अर्थात जब जितना भी फूड हमने लिया है, कैलोरी इनटेक किया है, वो एनर्जी में अगर तब्दील हो जाएगा तो वो फिर फैट में स्टोर होने वाला नहीं है। तो जब इस हार्मोन की कमी हो जाती है किसी कारण से बॉडी में, वो कोई भी कॉज हो सकता है, उस कारण से फिर जो एनर्जी कन्वर्जन की प्रोसेस है वो स्लो पड़ जाती है एंड दैट रिजल्ट्स इनटू बेली फैट, जिसके कारण से भी आपको सेंट्रल ओबेसिटी की या बेली फैट की प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम बात करते हैं अपने आज के वीडियो के अंतिम कॉज के बारे में, जो कि है सबसे महत्वपूर्ण, जिसके बारे में हम में से बहुत सारे लोग अनजान रहते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात की बिल्कुल फिक्र ही नहीं होती, कि बिल्कुल ही परवाह नहीं होती या बिल्कुल इनको ज्ञान नहीं होता कि हमारा जो वेट है या ओबेसिटी है वह इस प्रभाव से ही बढ़ सकती है। जी हाँ, तो सबसे लास्ट है ओवर यूज़ ऑफ मेडिकेशंस। बहुत सी ऐसी दवाइयाँ होती हैं, बहुत से ऐसे इंजेक्शंस होते हैं, बहुत से ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं जो अगर लगातार आप यूज़ करते हैं शरीर में, तो उसके कारण भी आपको बेली फैट की या ओबेसिटी की या तोंद निकलने की समस्या से आपको ग्रसित होना पड़ सकता है। मेंटल इलनेस के केस में जब डिप्रेशन का शिकार हो जाता है व्यक्ति, तब उस केसेस में जो एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ दी जाती हैं, दैट में रिजल्ट इनटू सेंट्रल ओबेसिटी, उसके कारण भी आपको ओबेसिटी हो सकती है। डायबिटीज़ के लिए जो कुछ दवाएं दी जाती हैं वो भी आपको ओबेसिटी का कारण बन सकती हैं। बीपी के लिए जो कुछ दवाएं दी जा सकती हैं उससे भी आपको ओबेसिटी हो सकती है। हर्बल सप्लीमेंट्स और कुछ विटामिन सप्लीमेंट्स भी ऐसा कॉज करते हैं कि वो भी आपके वजन को बढ़ावा दे देते हैं। कई बार आपने इसलिए सुना भी होगा, अरे यार मेरा वेट बिल्कुल कम था, लेकिन मैंने जब से ये दवा खा रहा हूँ मैं फूलता चला जा रहा हूँ। दिस इज़ द साइड इफेक्ट। तो साइड इफेक्ट ऑफ मेडिकेशंस में आल्सो बी एड्रेस्ड इन सम पीपल एंड दैट रिजल्ट्स इनटू ओबेसिटी। इसके कारण से भी आप तोंद निकलने के शिकार हो सकते हैं। तो इस वीडियो में आज मैंने कुछ पॉसिबल कॉजेस के बारे में बात की कि आपकी तोंद निकलने के कारण क्या हो सकते हैं। तो इसमें आपको निकल के आया होगा कि ओवर ईटिंग, ओवर कंजप्शन ऑफ कैलोरीज एंड डिप्रेशन। अगर आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं, यकीन मानिए आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे, क्योंकि स्ट्रेस ही होता है जिसके कारण से आपकी बॉडी की फंक्शनिंग स्लो पड़ेगी और एट लास्ट आप कई गंभीर समस्याओं से गुजर जाएंगे। तो स्ट्रेस, और जब ओवर स्ट्रेस होता है दैट में लीड्स इनटू डिप्रेशन। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इसलिए सो स्टे ट्यून्ड। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। सो थैंक यू, बाय बाय फ्रॉम नाउ।